Good morning, student. Today we are going to learn Environmental Study Part 1. In that, lesson number 5, Family Values. अभी हमें आज के लेसन में सीखने हैं फैमिली वैल्यूज़. अब वो किस तरह की हैं इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Can you tell? Here is a question for all the students. Can you tell? Here is first question. In your family, how do you make the decision to go on a trip? आप अपने फैमिली में कैसे डिसीजन लेते हो जब भी आपको ट्रिप पे जाना हो? Do you offer suggestion about the place to visit during the trip? क्या आप कोई सजेशन देते हो फैमिली मेम्बर्स को कौन से प्लेसेस पे जाना है? डू यू गेट टू सजेस्ट विच गेस्ट शुड बी इन्वाइटेड और ड्यूरिंग अ हॉलीडे? और जब भी आपको छुट्टियां हो तो किस गेस्ट को बुलाना है ये आप डिसाइड करते हो क्या फैमिली में? हाउ डू यू हेल्प ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन फॉर फेस्टिवल्स और फंक्शंस एट द होम? और जब भी हमारे घर में कोई फेस्टिवल हो या फंक्शंस हो तो आप किस तरह से घर में प्रिपरेशन में पार्टिसिपेंट लेते हो? ये सारे क्वेश्चंस हैं. हम इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं ना हमेशा. घर में कुछ फेस्टिवल हो या कोई फंक्शन हो, हमें ट्रिप पे जाना हो तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, या फिर कौन सी आपकी फेवरेट प्लेस है वहाँ पे आप जाना चाहते हो. आपके फैमिली मेम्बर्स में से और कौन लोग आने चाहिए, ये आप अपने फैमिली के साथ बैठ के सारी चीज़ें डिसाइड करते हो. राइट, सभी करते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रोल इन डिसीजन मेकिंग. ओके, अभी जब भी घर में कोई इम्पोर्टेंस ऐसा हमें डिसीजन लेना होता है उस वक्त आपका रोल कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये हम देखेंगे. ओके, we live together in a family. Every person's likes and dislikes are different. Thoughts and opinions can also differ. We ourselves are different from others. What is here telling? They tell us we live in family, but every person's likes and dislike, हर एक इंसान की जो पसंद नापसंद है वो क्या है, अलग है. उनके थॉट्स और ओपिनियन क्या है, अलग होते हैं. आवर सेल्व्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और हम दूसरों से कैसे होते हैं, अलग होते हैं. राइट, हम सब एक जैसा सोचते हैं क्या, हमारी सोच एक जैसी है क्या? नहीं. तो अलग अलग किसी चीज़ के लिए हमारे ओपिनियन क्या होते हैं, अलग होते हैं. राइट, इवन सो आवर थॉट्स and opinions can match those of others on various topics. इवन हमारे जो थॉट्स होते हैं एक चीज़ के लिए वो कैसे होते हैं, वेरियस होते हैं, एक जैसे नहीं होते. हम एक ही टॉपिक के लिए अलग अलग कुछ बातें सजेस्ट करेंगे, अलग चीज़ें हम बताएंगे. राइट, वी हैव लव एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर. We take care of each other and are concerned about other people's well-being. हम क्या करते हैं फैमिली में, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे का अच्छा यानी भलाई कैसे हो इस बारे में हम सोचते हैं. क्यों सोचते हैं? बिकॉज हम एक ही फैमिली में होते हैं. राइट, वी टॉक टू ईच अदर बिफोर मेकिंग डिसीजंस एंड एनीथिंग इन द हाउस. हमारे घर में कुछ भी होने से पहले किसी भी चीज़ को लेके हम क्या करते हैं, डिसीजन करते हैं, डिसाइड करते हैं, और फिर उस चीज़ को हम तय करते हैं कि हाँ हमें इस तरह से वो चीज़ करनी है. वी कंसल्ट ईच अदर एंड मेक अ डिसीजन दैट एवरीवन एग्रीज विथ. हम क्या करते हैं, पहले कंसल्ट कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, डिसाइड हो जाता है, फिर हम उस चीज़ के लिए क्या हो जाते हैं, एग्री होते हैं. कब होते हैं? जब सभी लोग मिलके अपनी अपनी राय देते हैं, डिसीजन लेते हैं तब. इन दिस वे वी आर पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली. तो इस तरह से हम लोग क्या होते हैं,
we are part of the decision making in the family. For example, suppose आपकी बर्थडे पार्टी है, तो बर्थडे पार्टी में किस किस को बुलाना है फैमिली से, फ्रेंड्स सर्कल में से, बर्थडे में किस तरह का केक होगा, डेकोरेशन कैसे होंगे, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कुछ थीम होगी क्या, तो ये सब फैमिली मेम्बर्स बैठ के डिसाइड करते हैं, राइट। और उसमें हमारा बर्थडे है तो हमें बहुत सारे सजेशन दे सकते हैं ना फैमिली मेम्बर्स को। तो ये क्या हुआ, डिसीजन मेकिंग। इस तरह से फैमिली में बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, फेस्टिवल्स हो सकते हैं, उसमें भी हम अपनी राय दे सकते हैं डिसीजन के मार्फत, डिस्कशंस के बाद। आई होप रोल इन डिसीजन मेकिंग क्या है यह आप सभी को समझ में आ चुका है। ओके, व्हाट हैपन्स व्हेन एवरीवन हैज़ अ रोल इन डिसीजन मेकिंग। अभी क्या होता है जब हर एक का रोल होता है, पार्ट होता है डिसीजन मेकिंग में, हर एक इंसान इन्वॉल्व होता है, तब क्या होता है, देखो, ईच पर्सन गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू से व्हाट दे थिंक। हर एक इंसान को एक चांस मिलता है बताने का कि वो क्या सोच रहा है, उसकी सोच इस बारे में क्या है। अगर पार्टी है तो पार्टी का थीम कौन सा होना चाहिए, तो मैंने बताया है, तो ये क्या हुए, मेरे खुद के थॉट्स हुए। बाय आस्किंग एवरीवन्स ओपिनियंस द सब्जेक्ट इज थ्रूली डिसाइडेड डिस्कस्ड फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। जब भी हम एक दूसरे का ओपिनियंस लेते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है, जो भी टॉपिक होता है जिस बारे में आप डिसाइड कर रहे हो, वो हर एक के पास जाता है, राइट। हर एक इंसान सोचता है, डिस्कस करता है, और एवरी एस्पेक्ट, हर तरीके से उस चीज़ के बारे में सोचता है इंसान, और फिर वो बोलता है कि इस फंक्शन पार्टी के लिए हमें क्या करना है, हर तरीके से वो अपनी राय देना पसंद करता है, राइट। We feel like a more important part of the family when we see that our opinion is valued. हम क्या फील करते हैं फिर कि हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारी फैमिली में, क्योंकि हमारी राय को लोग वैल्यू दे रहे हैं, सुन रहे हैं। तो वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी को देना उसके डिसीजन मेकिंग या डिस्कशन के वक्त। ओके, आप लोगों को भी ऐसा फील होता होगा, आई होप हमें भी होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट एज वी हैव अ रोल इन मेकिंग डिसीजन इन आवर फैमिली, वी ऑल्सो हैव अ रोल इन पब्लिक डिसीजन मेकिंग। जिस तरह से हमारे घर के फंक्शंस में डिसीजन में हम रोल निभाते हैं, डिस्कस करते हैं, सोचते हैं, अपनी बात रखते हैं, उसी तरह पब्लिक डिसीजन में हमारे जो देश के लिए हो, हमारे राष्ट्र के लिए हो, तो हमसे रिलेटेड है, कंट्री से रिलेटेड, तो उसमें भी पब्लिक डिसीजन में भी हमारा रोल होना चाहिए, हमारी ओपिनियन होनी चाहिए। अब किस तरह से देखते हैं आगे। इन न्यूज़पेपर we read about matters requiring public participation. A few examples of such a news have been summarized below. अभी किसी न्यूज़पेपर में एक मैटर है आया है, ओके, और उसको रिक्वायरिंग है पब्लिक पार्टिसिपेशन। एक मैटर है, उसके ऊपर लोगों का डिसीजन चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए, ऐसा एक समरी में न्यूज़पेपर में आया है। अभी वो क्या पार्टिसिपेशंस है, किस में पब्लिक का पार्टिसिपेशन चाहिए, डिसीजन चाहिए, वो अब हम देखते हैं। ओके, तो डिसीजन हमें जिस चीज़ पे चाहिए वो देखते हैं। आर्टिकल, रीड एंड डिस्कस, सिटीजन्स पार्टिसिपेंट इन म्यूनसिपल बजट प्लानिंग। अभी लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए म्यूनसिपल बजट प्लानिंग में। एक गवर्नमेंट का, म्यूनसिपल का कुछ बजट प्लानिंग है, उसमें डिसीजन लेने के लिए लोगों की राय चाहिए, ओपिनियन चाहिए, मतलब डिसीजन चाहिए। ओके, सिटीजन्स टू डिसाइड द मैटर्स ऑन विच टू स्पेंड मनी। लोग डिसाइड करेंगे कि जो मनी है
वो कहाँ पे एक्चुअली स्पेंड यानी खर्च किया जाए, या इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए लोगों का पार्टिसिपेशन करना ज़रूरी है प्लानिंग में। ओके, तो अभी देखते हैं फर्स्ट वन, सिटीजन्स क्राउड टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स टू सिटी डेवलपमेंट प्लान। अभी लोगों का, सिटीजन्स का एक बड़ा सा क्राउड चाहिए ये डिसाइडेड करने के लिए कि अपनी जो सिटी है उसे डेवलप्ड कैसे करें इस प्लानिंग में। ओके, सेकेंड प्लानिंग है इनॉग्रेशंस ऑफ रोड जॉइनिंग 6 विलेजेस को जॉइन करके एक रोड बनाना है जिससे जॉइन एफर्ट बाय 6 विलेजेस बियर्स फ्रूट, जो अच्छी सफलता देगा गांव को जोड़ने में। तो ये 2 प्लानिंग है, एक सिटीजन्स कंट्री सिटी जो है उसे डेवलप करने के लिए और 6 विलेजेस को जॉइन करने में। सेकेंड वन, ओके, वी फील दैट नीड फॉर माइनर चेंजेस इन आवर इन्वायरमेंट। हमें हमेशा क्या लगता है, कुछ माइनर चेंजेस होने चाहिए हमारे इन्वायरमेंट में। ओके, इट इज़ to our advantage that everyone has a role in making decision about changes in our surroundings। ये अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ये हमारा एडवांटेज है कि हर किसी को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने मिल रहा है। जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे सराउंडिंग में, एज अ पब्लिक द गवर्नमेंट वी इलेक्ट मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग पब्लिक मैटर्स। जो भी गवर्नमेंट हमने सिलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट क्या करता है, हमें एटलीस्ट चांस देता है कि पब्लिक मैटर में हम इंटरफेयर करें। इफ़ वी फील दैट अ डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट इज़ रॉन्ग वी कैन रजिस्टर आवर ओपिनियन। और अगर हमें लगता है जो ओपिनियन जो गवर्नमेंट हमने इलेक्टेड की है वो कुछ रॉन्ग ले रही है तो हम अपना ओपिनियन वहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं एज पब्लिक। इसीलिए पब्लिक का पार्टिसिपेशंस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दिस वे वी कैन बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस में हम लोग पार्टिसिपेट हो सकते हैं एज अ पब्लिक। Here is the one thing they given for us. Let's say, be a part of the decision making process in your home. Do not form your opinions merely on the basis of what others say. देखिए वो क्या कह रहे हैं, किसी भी डिसीजन मेकिंग में घर में अगर आपकी हो रही है तो उसका पार्ट बनने के लिए आप ये मत दूसरों के ओपिनियंस के बारे में मत सोचिए। आपको जो लगता है वो आप कह दीजिए। शेयर योर थॉट्स विथ अदर्स। जो थॉट्स आपके हैं उसी को आप प्रेजेंट कीजिए, उसी को आप बताइए। अपने थॉट्स किसी से छिपाइए मत। ओके।